हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स का पार्ट 2। बच्चों, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और बाकी के जो एक्सरसाइज वाली वीडियोस हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा। पहले आप उन्हें कवर कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट 1 है वो कवर कर लेना, उसके बाद जो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है ये वाला देखना, ठीक है। आज हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे, प्रूव रूट टू इज अ इरेशनल। इसमें हम क्या करते हैं, हमको वैल्यू दी होगी, उसे हमें इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। जैसे कि रूट 2, रूट 5, रूट 3 दिया होगा और हमसे बोलेगा कि इसको प्रूव करो, ये इरेशनल है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें हम करते क्या हैं, इरेशनल की जगह हम रूट 2 को प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नहीं है, इसलिए हम इस मेथड को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। तो हम सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी कि दैट रूट 2 इज रैशनल, है ना। हम फिलहाल इसको क्या मान ले रहे हैं, एक रैशनल नंबर मान ले रहे हैं। रैशनल नंबर ए बाई बी की फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शनल की फॉर्म में होते हैं। जो हमारा नंबर है ना रूट 2, हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं ए पॉइंट बी की फॉर्म में। जो हमारे ए और बी होते हैं ना, यहाँ पे को प्राइम्स होते हैं। बताती हूँ कि को प्राइम्स क्या होते हैं। प्राइम का मतलब होता है कि ए और बी का ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो डिवाइड कर सके वन के अलावा, ठीक है। वन ही इनका फैक्टर है बस, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके ए और बी को वन के अलावा। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, को प्राइम्स कहते हैं। तो इधर हमने क्या कर लिया, जो रूट 2 है ना उसको ए पॉइंट बी के इक्वल में रख लिया और ए एंड बी हमारे क्या है, को प्राइम्स हैं। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। इधर जो रूट 2 है एज इट इज जाएगा, बी इधर डिवाइड में, इधर काय में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा और इक्वल्स टू ए। हमारी जो ये इक्वेशन है इस पर स्क्वायर कर देते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस पर दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब हम इसको देखो, जो स्क्वायर है ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो हमारे पास बचेगा 2 और बी पे स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब जो यहाँ पर जो भी हमारी इक्वेशन है ना, इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं उसको हम इधर लिखते हैं। ध्यान से समझना, जो हमारा ए स्क्वायर है इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। देखो सिंपल है, जो ए स्क्वायर है ना उसके जो डिवाइड करने वाले वैल्यू होंगी वो इस साइड होंगी। जैसे 2 है ये भी ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है और बी स्क्वायर है ये भी ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर डिविजिबल है बाय 2 से, तो ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हुआ हमारा कंक्लूजन नंबर 1। तो ए है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया फर्स्ट। जो ए का फैक्टर है वो क्या है, 2 है। अगर ए का फैक्टर 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है। ए जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 2c। और जो हमारा c है ना यहाँ पर वो क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। c इज़ एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है। क्योंकि ए इधर पे क्या है, ए का फैक्टर क्या है, 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 2c। और जो c है यहाँ पर वो क्या है, एक इंटीजर है, वैल्यू है। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो 2b स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए की जगह हम क्या रखेंगे 2c, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 4c का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसको देखो 1 इंटू बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी, इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है। अब यहाँ पर क्या है, जो बी स्क्वायर है इसका फैक्टर क्या है, 2 है, ठीक। मतलब जो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, मत क्योंकि जो 2 है वो फैक्टर है बी स्क्वायर का, है ना। बी स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 2 है। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन निकल आई, ठीक है। ये जो है ये फर्स्ट कंक्लूजन निकला था, ये सेकंड कंक्लूजन निकला, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन निकल आई।
तो ये तो हमारा गलत एजम्पशन निकल गया। देखो शुरू में हमने क्या माना था कि जो ए एंड बी है ना वो को प्राइम है, मतलब इनका सिर्फ वन फैक्टर है, सिर्फ वन से डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमने ए इज डिविजिबल बाय 2 एंड बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ये तो हमारा गलत एजम्पशन निकल गया है। ठीक है, ए और बी के वन के अलावा भी क्या फैक्टर्स निकल आए, 2 भी निकल आया, मतलब 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन क्या निकल गया, गलत निकल गया कि √2 इज इक्वल है ए अपॉइंट बी की, ये हमारा गलत एजम्पशन निकल गया। यहाँ पर हम लिख देंगे ए एंड बी का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। ठीक है, तो हमारा गलत एजम्पशन निकल गया। हमने स्टार्टिंग में मान लिया था कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहाँ तो ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 भी निकला, तो ये को प्राइम्स नहीं है। ठीक है, ये हमारा गलत एजम्पशन निकल गया है। √2 जो है ना वो रैशनल है, ये हमारा गलत एजम्पशन निकल गया क्योंकि इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, तो हमने लिख लिया है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने शुरू में रॉन्ग एजम्पशन कर लिया था, उसकी वजह से ये विरोधाभास हमें देखने को मिला, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिला है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में गलत एज्यूम कर लिया था कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, √2 रैशनल नंबर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये हमने गलत एजम्पशन कर लिया था स्टार्टिंग में। इसलिए √2 इज इरेशनल है। ठीक है, तो बच्चों इस वाले पार्ट में हमने जो सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, वो भी कवर कर लिया है। बाकी का जो पार्ट 1 में है सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर है। तो चैप्टर 1 के रियल नंबर्स के हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इसी तरह क्लास 10th की कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।